FB24 न्यूज पर वक्त हो गया दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री ने कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ विजिलेंस एंटी करप्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करते हुए देश के विजिलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का उदाहरण बाहर के देशों में दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत उन देशों में शामिल है जहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग एक दिन या एक सप्ताह की नहीं है। भ्रष्टाचार देश के सामने एक बड़ी चुनौती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि भारत बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई में भ्रष्टाचार को परास्त करें। प्यूनिटिव विजिलेंस से बेहतर है प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम किया जाए। देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशीनाथ विश्वनाथ का निर्माण कार्य तेज हो गया है। श्री काशीनाथ विश्वनाथ धाम से मिले मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण की जिम्मेदारी BHU और सांस्कृतिक मंत्रालय को सौंप दी गई है। इस धाम में मिले प्राचीन मंदिरों के ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने के लिए ASI भोपाल की टेम्पल सर्वे की 3 सदस्यीय टीम इस काम में लगी हुई है और परियोजना में मिले प्राचीन मंदिरों का इतिहास, उनकी प्राचीनता, विशेषता के अलावा उनके निर्माण की जानकारियां इकट्ठा करी जा रही हैं। परिसर को लेकर गंगा घाट तक 24 इमारतें बनाई जाएंगी। इसमें से 19 इमारतों पर काम चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 65 क्यूबिक फीट गुलाबी रंग के पत्थर लगे हैं, जिससे कि इसकी खूबसूरती और उभर कर सामने आने लगी है, जो अब श्रद्धालुओं को भी लुभाने लगी है। बिहार के मुंगेर में हुए लाठीचार्ज तथा फायरिंग की घटना को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंगेर में हुई घटना के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब जनरल डायर की भूमिका निभा रहे हैं, जिसने जलियांवाला हत्याकांड का आदेश दिया था। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं और जांच की जानी चाहिए। त्योहारों के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। कोरोना काल के चलते यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने से पहले कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करना होगा। साथ ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेन भुज और बरेली के बीच चलेंगी। इसकी जानकारी पश्चिम रेलवे ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी। यात्रियों को ट्रेन में सफर करने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। वायु प्रदूषण को देखते हुए लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोएडा, खुजरा, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, अनपरा, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, फिरोजाबाद और बरेली संवेदनशील शहर के रूप में चुने गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में सचिव वन संजय सिंह और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी भी मौजूद थे। इन शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए पानी का नियमित छिड़काव, वाहनों की नियमित जांच, कूड़ा जलाने की घटनाओं पर रोक, निर्माण कार्य में धूल को नियंत्रण करने की व्यवस्था, PT सेट कैमरे की व्यवस्था, औद्योगिक इकाइयों के औचक निरीक्षण, हरित पटका का विकास किया जाएगा। इन शहरों के अधिकारियों ने प्रमुख सचिव के सामने सारे क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखा और साथ ही प्रास्ताविक कार्यों व स्थानीय हॉटस्पॉट की सूचना भी दी। तो वहीं प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुने गए शहरों में प्रभावशाली कार्रवाई की जाए। वहीं जिला प्रशासन को यह आदेश दिया गया है कि प्रदूषण के स्तर का संज्ञान लें और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी कार्यों को लागू करें।
कोरोना काल में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से कोरोना संक्रमण और तेजी से फैल रहा है। कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में आई रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण कोरोना से 15% ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें यूरोप में 19%, उत्तरी अमेरिका में 17% और पूर्वी एशिया में देखें तो ये आंकड़ा 27% को पार कर गया है। प्रदूषण के कारण चेकोस्लोवाकिया में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, वहां पर ये आंकड़ा 29% को पार कर गया है। न्यूजीलैंड में वायु प्रदूषण के कारण सबसे कम लोगों की मौत हुई है, वहां पर यह आंकड़ा 1% तक ही सीमित है। गोरखपुर जिले में पीपीगंज थाने से चंद दूरी पर व्यापारी दीपचंद अग्रहरी के पुत्र संदीप को बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार दी। गोली संदीप के सर में लगी। उसे आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस बीच मौका पाकर बदमाश भाग निकले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कस्बे में दीपचंद की बक्से और रसोई गैस सिलेंडर की दुकान है। संदीप भी उसी दुकान में पिता का हाथ बटाता है। मंगलवार की शाम को अपने घर से बाहर वह किसी से फोन पर बात कर रहा था, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली की आवाज को सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, जिसे देखकर बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकले। पीपीगंज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज तथा कॉल डिटेल्स के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। शिवसेना नेता तथा राज्यसभा सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जताई। अपने बयान में महबूबा ने तिरंगे को न उठाने तथा अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू कराने की बात कही थी। संजय राउत ने महबूबा के उस बयान की कड़ी आलोचना की है तथा उसे राजद्रोह कहा है। उन्होंने कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला और अन्य लोग चीन की मदद से कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू कराना चाहते हैं तो केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहता है उसे रोका जाता है तो मैं उसे राजद्रोह मानता हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। ऐसे में मेलानिया ने अपने पति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के अभियान के दौरान कहा, ट्रंप एक योद्धा हैं जो अपने देश से प्यार करते हैं और अपने देश के लिए लड़ते हैं। मेलानिया ने ट्रंप की नागरिकों से सीधे संवाद करने वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि वो देश के पहले राष्ट्रपति हैं जो नागरिकों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। वो उनकी परेशानियों को सीधे तौर पर उनसे संवाद करके जानते हैं। पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए फर्स्ट लेडी मेलानिया ने ये बात कही। साथ ही मेलानिया ने ये कहा कि अमेरिका के नागरिकों का मनोबल कोरोना वायरस महामारी से कहीं अधिक है। कल का आईपीएल का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुआ। डेविड वार्नर और साहा की जबरदस्त बल्लेबाजी ने दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों को खूब थकाया और सनराइजर्स की टीम ने 8.4 ओवर में ही 100 रन पूरे कर लिए थे। गौरतलब है कि कल सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन डेविड वार्नर का जन्मदिन भी था। डेविड वार्नर ने 66 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 88 रनों से मात दी। मैन ऑफ द मैच रहे साहा ने 45 गेंदों पर 87 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 219 रन का लक्ष्य दिया। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने महज 14 रन पर 2 विकेट खो दिए थे। इतनी खराब शुरुआत के बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम दबाव में आ गई और महज 131 रन पर ही ढेर हो गई। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत ने बनाए थे जो कि 36 थे। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।